इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप देख रहे हैं डेली पलामू न्यूज। पलामू मेदिनीनगर मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024-25 के तहत आज मेदिनीनगर शहर के जिला पशुपालन कार्यालय से लाभुक को बकरा पालन योजना दिया गया, जिसमें एक जगह 7 सेट बकरा और दूसरी जगह 3 बकरा का सेट, साथ ही सभी बकरों का इंश्योरेंस भी साथ में कर लाभुक को पालन योजना दिया गया, जिसमें एक सेट 4 बकरी और 1 बकरा दिया जाता है। इसी बीच वहां के वरीय अधिकारी के द्वारा बताया गया कि इसको कैसे देखरेख करना चाहिए और कैसे इसका उपयोग करना चाहिए, जिससे लाभुक इस योजना का लाभ मिल सके। साथ ही साथ लागू के द्वारा सरकार को और वहां के पदाधिकारी को धन्यवाद दिया। कान का टैग को भी फोटो कराइएगा ताकि टैग नंबर उसका दिखे। इसके मर जाने का बाद में जो अपने यहाँ का डॉक्टर को खबर करिएगा। सर इंदर डॉक्टर है वहाँ, चैनपुर के ही डॉक्टर आपके रामगढ़ में देते हैं। उनको खबर करिएगा कि मेरे साथ ऐसे ऐसा घटना घट गया है। तो वो अपने आएंगे चाहे अपना स्टाफ के जरिए जाएंगे और आपको एक आवेदन लिखना होगा कि मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया, हमको पोस्टमार्टम करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट दीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको जब देंगे तो बीमा कंपनी आपको क्लेम फॉर्म देगी। क्लेम फॉर्म में जहां आपको लिखना है चाहे साइन करना वहाँ साइन करिएगा, जहां डॉक्टर का काम होगा वहाँ डॉक्टर करेंगे और उसी कागज को व्यापारी के माध्यम से या फिर डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी में जमा कर दिएगा। आपको इंश्योरेंस का पैसा जो है। मैं प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर, सह संगरोध पदाधिकारी पलामू। आज जिला पशुपालन कार्यालय के परिसर में पशु आपूर्तिकर्ता अखिलेश राम की तरफ से 7 लाभुकों को बकरी पालन योजना का लाभ दिया गया है। मतलब उनको परिसंपत्ति दी गई है, जिसमें हमारे जिला पशुपालन पदाधिकारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी पाटन और हमारे VS सर, सभी लोगों के बीच में इन लोगों को परिसंपत्ति दी गई है। जो हमारे राज्य आदेश की तरफ से जो पशु आपूर्तिकर्ताओं को निर्देश दिया गया है, उसी के अनुसार लोगों को परिसंपत्ति दी गई है। प्रत्येक लाभुक को 1 बकरा और 4 बकरी दिया जा रहा है। और लोग आगे जो बकरियां इन लोगों को दी गई हैं, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि सभी के कान में टैग लगा हुआ है। प्रत्येक बकरी और बकरा का 1 साल का बीमा कराया जा रहा है। साथ ही साथ लाभुकों को ये भी बतलाया जा रहा है कि आपका बकरी बीमाकृत हो गया है। किसी तरह के अनहोनी होने पर आप अपने यहाँ के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी या भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी से बकरी के साथ किसी तरह का अनहोनी होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर के बीमा का क्लेम कर सकते हैं। बीमा की राशि सीधे उनके खाते पे आ जाएगी। अगर बकरी बीमार हो जाती है, आपके प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी या भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी को आप सूचित करेंगे। वो स्वयं आकर के उसका इलाज कर देंगे या फिर अपने यहाँ के उनके जो सहयोगी गण हैं उनसे उसका इलाज करा सकते हैं। उनके पास जो औषधि होगी उनसे वो उनका इलाज करने में आपको मदद करेंगे। जो भी दवाइयाँ उनके पास उपलब्ध नहीं रहेगी वो बाज़ार से आपको खरीद करके लाना होगा, जिसके माध्यम से आपके पशु का इलाज हो जाएगा। जैसे कि आप अभी बकरी लेते वक्त आपने फ़ोटो कराया अपने जीवित बकरी के साथ, अगर किसी तरह का अनहोनी हो जाता है तो उसके कान के टैग को आपको नहीं काटना है। आप उस बकरी के साथ में अपना फ़ोटो करा लीजिएगा और एक आवेदन लिख करके अपने प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी या फिर भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी को दीजिएगा और उनसे आग्रह करिएगा कि वो उसका पोस्टमार्टम कर लें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको दे दें।
साथ ही साथ बीमा कंपनी जो आपको क्लेम फॉर्म देगी उस पर पशु चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा उसको जहां उनका भरने का काम है उसको भर देंगे, जहां आपको साइन करने का काम होगा आप साइन करेंगे और बीमा की राशि के लिए आप क्लेम करेंगे। बीमा का राशि आपको आपके खाते पे मिल जाएगा। समय समय पर पशुपालन विभाग के द्वारा आपको बकरियों में टीकाकरण की व्यवस्था होती है। PPR नाम का जो बीमारी होता है उसके लिए वो टीका आपको करा देंगे अपने प्रखंड स्तर पे। कैंप के माध्यम से आपको समय समय पे आप जाकर के उनसे मिलिएगा, तो कैंप के माध्यम से भी आपको कुछ औषधि का भी व्यवस्था हो जाएगा। ये आपको रोजगार वृद्धि करने के लिए ये आपको स्कीम दिया जा रहा है। आप इसको पालिए पोसिए, पालन पोषण करने के बाद जो इससे बच्चे उत्पन्न होंगे उन बच्चों को बड़ा होने के बाद बेचिए, जिससे आपका आय वृद्धि हो जाएगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार ही हम लोग इस पशुपालन कार्यालय के परिसर में आप लोगों को परिसंपत्ति दे रहे हैं। हम लोगों की तरफ से ये कोशिश रहता है कि आप लोगों को 100% योजना का लाभ दिया जाना चाहिए, जो हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं पशु आपूर्तिकर्ता के द्वारा भी आपको सही ढंग से आपको मिले, और पशु आपूर्तिकर्ता भी इस बात के लिए सजग हैं और आपको मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो आपको सरकार के द्वारा योजना दी जा रही है जिसका आपूर्ति उनके द्वारा बाखूबी किया जा रहा है, जो काबिले तारीफ है। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज? देखिए, पलामू के धरती पर देखिए कहीं ना कहीं रोजगार सृजन की जो कमी थी, आज देखिए पशुपालन विभाग के तहत जो पशुधन योजना के अंतर्गत पलामू ज़िले के विभिन्न लोगों के बीच विभिन्न आप ये कह सकते हैं कि जो किसान तबके के लोग हैं उनके बीच आज जो पशु का वितरण किया गया, बकरी का वितरण किया गया। मैं ये पलामू वासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे योजनाओं का लाभ आप अवश्य उठाएं, ताकि आप खुद से व्यवसाय कर सकें और अपने जीविकों के पार्जन के लिए अपनी एक सुविधा बना सकें। हमारे लोगों में किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं है, किसी भी क्षेत्र के व्यवसाय में इनको जानकारी है, लेकिन उसका उचित उपयोग तभी हो पाएगा जब सरकार इस तरीके की व्यवस्था करा रही है। अगर उसको आप ले जाते हैं और उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। अभी हम बहुत से लोग से मिले और बहुत से जो पशुपालन के लिए लोग प्रेरित हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए, मजबूत होने के लिए ये पहल कर रहे हैं, और उनको मैं बधाई दूंगा। और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि आप इस क्षेत्र में हमेशा आगे आएँ, पशुपालन के क्षेत्र में, क्योंकि पशुपालन के माध्यम से आप अपनी आर्थिक मजबूती तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इस राज्य के, इस क्षेत्र के जो आर्थिक स्थिति है उसको भी आप डेवलप कर रहे हैं और अपने समाज में एक मैसेज दे रहे हैं कि व्यवसाय अगर हम करते हैं, क्योंकि देखिए हर किसान कहीं ना कहीं सिर्फ खेती पर निर्भर रहते हैं। खेती के साथ साथ यदि पशुपालन वो करते हैं तो उनके आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी और अपने जीवनचर्या को वो बेहतर तरीके से वो सुधार सकते हैं। तो पलामू जिले के जितने भी इस तरीके के व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको मैं प्रेरित करूँगा कि आप डिपार्टमेंट में आएँ, पशुपालन विभाग में आएँ, या फिर और भी सरकार की कई योजनाएं हैं उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि आप आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें, मजबूत हो सकें और अपना जीवनचर्या को सुधार सकें। ये हम संदेश देना चाहते हैं। और हम लोग चूँकि जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों को हम लोग जागरूक भी करते हैं कि सरकार की ये योजनाएं आ रही है, आप वहाँ जाकर उनसे संपर्क करें, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे पास व्यवस्थाएँ नहीं हैं कि लोगों को जागरूक किया जा सके। लेकिन हम लोगों का ये जिम्मेवारी है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि आपके घर तक हम लोग जाएं और जो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच पा रही है उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी दें और आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। कहाँ से आए हैं? काची लेने आए थे यहाँ? बकरी। के गो बकरी मिला? 5 गो 4 गो बकरी एगो। का करबा एकरा से? आगे बढ़ाबे। आए? आगे बढ़ाबे। बचा दूंगा। सरकार के का खबा? धन्यवाद। खुशहाली।